हेल्प कैसी? हाँ, ऋषि है वो, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था तो मैं कैसे बेयर करती? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, इतना तो कोई बहुत अपना ही कर सकता है। थैंक यू। एंड ऋषि, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मिस्टर जोशी एक बहुत बड़े एडवोकेट है, नो इट ऑलरेडी। बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे वो। एंड वो लड़की, उसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। आई गेस यू शुड टेक रेस्ट। काफी टफ दिन रहा है। ऋषि, डोंट वरी, विल डील विद इट, ओके? एंड लिसन, कल सुबह ऑफिस मत जाना, अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। एग्जैक्टली, स्टे एट होम एंड रेस्ट। एंड लिसन, न्यूज चैनल से बिल्कुल भी नहीं देखोगे तुम। ओके, गुड नाइट। ज्यादा सोचना मत। ओके, टेक रेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। उसके बाद भी वो ऐसे नेहा, ये देख, फ्री की चीनी कटोरी भर के लेके उस भिखारी पड़ोसन से। अपने यहाँ से तो छोटी कटोरी भी लेके गई थी, लेकिन मैं देख पूरा भर के लेके आई हूँ। ये सच है क्या आपने एक लड़की को मोलेस्ट किया है? ऋषि, एक मिनट, ऋषि बोलिए तो। क्या आपका अफेयर था उसके साथ? लेकिन आपकी तो हाल ही में शादी हुई अरे उसके वाह, साथ। ये ऋषि तो एकदम हाइडिंग रुस्तम निकला। अब शांत क्यों? फूट गई, बोल क्यों नहीं रहे? मेरे बच्चे की किस्मत फूट गई, सब बर्बाद हो गया। अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है आपको लक्ष्मी पर। तू पागल है क्या? लक्ष्मी मेरी बच्ची है या तू है? माइंड की ब्लाइंड, तेरे बारे में बात कर रही हूँ। तेरी किस्मत फूट गई। मेरी कैसे? तूने इतनी फॉलिंग की ऋषि पे, लेकिन उसने तुझ पे नजर तक नहीं डाली। और अब उसका अगर दिल किसी पे आया हो तो देख कैसे लड़की पे आया। किस्मत फूटी नहीं है, बन गई है मेरी। इनफैक्ट आपकी सही मौका मिल गया हमें लक्ष्मी का गुरूर तोड़ने का। बहुत जबान चलाई थी ना उसने, याद है कैसे जवाब दिया था उसने आपको, जब आपने उसे बोला था कि अमीर लड़के लड़कीबाज होते हैं, चांस देखते ही ना दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हैं, याद है? और फिर उसने क्या बोला था? वो वैसा है ही नहीं जैसा आपने कहा था। हाँ, याद आ गया। अभी देख कैसे उसको उल्टा थप्पड़ लगाते। लगा फोन लगा उसको, जल्दी करना, स्पीकर पे लगा। ऋषि, चाची भी परेशान हो गई होंगी ऋषि को ऐसे देख के। चाची, पैरी पौना। अरे अभी तक जिंदा है, मरी नहीं तू? मतलब देख ली ना असलियत तो समीरजादे ऋषि की। अब बाहर टेस हुए, वो भी मोटे मोटे। मैंने कहा था मत कर उससे शादी, लेकिन तब तो बड़ी अकड़ दिखा रही थी मुझे। कहा था ना मैंने कि तेरी इज्जत के साथ खेलेगा और बाहर भी जाके मुंह मारेगा। अरे बड़े बड़े होटल के लोग होते ही हैं ऐसे, घर का खाना इनको रास नहीं होता। लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब भुगत और पछता अपने कर्मों को। चाची, आप ये अब तो तू ना घर की रही और ना घाट की। अब क्या करेगी? उसी के साथ रहेगी या छोड़ देगी उस कैरेक्टरलेस आवारा ऋषि को? चाची प्लीज बस कीजिए। ऋषि बच्चलन नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है। ऋषि कभी गलत नहीं हो सकता। गलत वो है जो ऋषि को गलत समझ रहे हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ ऋषि को, वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। चाची, वो तो इतनी इज्जत करता है औरतों की, जिन्हें नहीं भी जानता उनकी भी। मुझे भी बचाया था उसने जब किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। और आपको याद है जब एक एक इंसान मेरे खिलाफ हो गया था, जब आपने तक मुझे बच्चलन बोल दिया था सबके सामने, तब सिर्फ एक ऋषि था जो मेरे साथ खड़ा था। जो इंसान किसी की इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, वो इंसान कभी किसी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। चाची, भाऊजी के बाद सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं ऋषि पर, और वो इस भरोसे के, इस इज्जत के लायक है, क्योंकि उसकी आंखों में देखा है मैं वो सच्चाई, वो शराफत, वो खुद चाहे जितनी भी चोट से कभी किसी और पर आंच भी नहीं आने देखा, और किसी औरत पर तो कभी भी नहीं। अरे तू पागल है क्या? टीवी नहीं देख रही है? सब दिखा रहे टीवी में। धोखा हो रहा है सबको, और साथ में आपको भी। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया पागल, बस तू ही एक सही है ना? हाँ, मैं सही हूँ, क्योंकि ऋषि सही है, और मेरा ऋषि कभी गलत नहीं हो सकता। लक्ष्मी तू। चाची प्लीज, आपको मेरे लिए जो भी कहना है आप कह लीजिए, लेकिन अब अपने पति के बारे में
मैं कुछ नहीं सुनूंगी। धमकी दे रही है मुझे? मैं अपने पति का साथ दे रही हूँ, और अगर ये आपको धमकी लग रही है तो सॉरी। आपको जो कहना था आपने कह दिया, लेकिन अब आइंदा ऐसा मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि जो इंसान मेरे पति की इज्जत नहीं करेगा, मैं उसकी इज्जत नहीं कर पाऊंगी, और शायद उससे कभी बात भी नहीं कर पाऊंगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लक्ष्मी सुन, मुझे लगता है तू ना बात को रॉन्ग साइड लेके जा रही है। अरे मैं तो इसलिए इतना सब बोली थी क्योंकि मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। ठीक है, लेकिन तुझे लग रहा है कि ऋषि सही लड़का है तो सही होगा। हाँ चल, तेरे चाचा जी आ गए, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ये लड़की जरा सा बुरा क्या बोल दिया मैंने ऋषि के बारे में। इसके अंदर तो पता नहीं जैसे डाकू रानी तलवार की आत्मा आ गई हो। मतलब कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती है ऋषि के बारे में। वैसे ये न्यूज़ तो मुझे भी गलत लगती है। क्या तू पागल है क्या? पहले नहीं बता सकती थी? इतना कुछ सुना दिया मैंने उसको। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ऋषि पे विश्वास करती हूँ या ऐसा कुछ, पर आप जरा सोचो, उसे किसी लड़की के करीब आना ही होता तो मैं बुरी थी क्या? इस लड़की से तो मैं लाख गुना बेटर हूँ। हाँ नहीं तो क्या, है ना? पक्का ये लड़की झूठ बोल रही है, पर मुझे लगा था कि वो लक्ष्मी थोड़ा तो भड़केगी। पागल है क्या? सुना नहीं तूने? कितनी समझदारी वाली बात कर रही थी। और मैं तो कहती हूँ तू भी ना थोड़ी नॉर्मल बीवी जैसे बन, बात हो या ना हो, लेकिन शक करना जरूरी है। अरे वो 22 नंबर वाली बबलू की चाची है। बाहर से गई आपकी 22 नंबर की बबलू की चाची। लक्ष्मी, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है क्या? पूछना है। तुम खाना क्या खाओगे? मैं फिर भी तुमको ये बस यही पूछना है? हाँ, भूख लगी होगी ना? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, बस सोना है मुझे। मैं फिर भी तुमको मैंने कुछ नहीं किया लक्ष्मी। इनोसेंट हूं मैं। तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा तुम जानती ही कितना हो मुझे कि तुम मुझ पे विश्वास करोगी। किसी को पहचानने के लिए पूरी उम्र की जरूरत नहीं पड़ती। खास करके तब जब रिश्ते दिल से जुड़े। नहीं समझे? तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। अब अपने दिल से पूछ के बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी किसी के साथ गलत कर सकती हूँ? लक्ष्मी। नहीं, आंखें मत खोलो, बस अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी किसी के साथ गलत कर सकती हूँ? नहीं लक्ष्मी, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी किसी के साथ गलत कर सकती हो। मेरा दिल भी यही कहता है, तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। लेकिन मैंने गलत किया है लक्ष्मी। हाँ, तो वो गलत शायद इसलिए किया होगा क्योंकि उसकी वजह कुछ सही रही होगी। सही वजह से कोई गलत कैसे कर सकता है लक्ष्मी? क्या वजह क्या हो सकती है? हो सकता है वो किसी एक इंसान के लिए गलत हो, लेकिन बाकी बहुत लोगों के लिए वो सही हो और अच्छा हो। और मेरा दिल कहता है कि ऐसे वक्त में ना भगवान जी भी आपको माफ कर देते हैं। इस दुनिया में बहुत लोगों के लिए कुछ सही होता है और कुछ गलत। बस जो किसी के लिए भी सही नहीं है या अच्छा नहीं है, वो है विश्वासघात। बस वो नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। बहुत टाइम से कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया और अब मुझसे रुका भी नहीं जा रहा है। बहुत जरूरी बात है क्या? मेरे बारे में है? हमारे बारे में। तो फिर मुझे नहीं सुननी। मतलब मुझे सुनना है लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम ना प्लीज ये नींद की गोली मत खाओ, ये अच्छी नहीं होती है। लक्ष्मी आई नो ये अच्छी नहीं होती है लेकिन क्या ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ये खाता नहीं हो तो मुझे नींद भी नहीं आती। लेकिन तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है, इसके बिना नींद नहीं आती है मुझे। अच्छा तो दूसरी शर्त है, मैं तुम्हारी मालिश करती हूँ, उसके बाद तुम्हें जो कहना है तुम कह लेना। अगर उसके बाद तुम्हें ये लगे तो खा लेना। तेल मालिश? हाँ। तुम्हें पसंद नहीं है? ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारी शर्त रखनी है ना। एंड लक्ष्मी तुम अच्छी हो। बस अच्छी नहीं अच्छी? अच्छी बहुत थोड़ी अच्छी। बहुत थोड़ी अच्छी हूँ। अच्छा इतनी तो अच्छी लगती हूँ ना कि तेल मालिश करवा लोगे? करवा लूंगा तेल मालिश। तो चलो बैठो। नो आई एम सॉरी, कल ऋषि भाई ऑफिस नहीं आएंगे। व्हाट? ओके। क्या हुआ? कुछ हुआ है? मामा जी कल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ सारी मीटिंग्स लाइंड अप थी ऋषि भाई की। अब ऋषि भाई तो कल ऑफिस जाएंगे नहीं तो। और कल तो मैं उसको जाने भी नहीं दूंगी। फिर तो वो वैसे ही नहीं जाएंगे। और एनीवे मैंने उनको मना भी कर दिया। बट मामा जी जो ये इन्वेस्टर्स हैं इनके मैनेजर का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि अगर मीटिंग कल पॉसिबल नहीं हो पाई तो अगले 5 महीने तक नहीं होगी। काफी लंबा टाइम है। लॉसेस भी बहुत होंगे। नो इट्स ओके, ऋषि कम्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स तूने सही किया। मलिश का ऋषि भाई के लिए इतनी स्ट्रेस्ड और इतनी टेंस नाइट है ये। आई डोंट थिंक वो सो भी पाएंगे। वैसे भी कैसे अटेंड करते इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का। I know it's gonna be a dark night for him. God knows कल होगा क्या। Anyway, मैं सोनिया के रूम में सोने जा रही हूँ। So if you want to discuss anything, तुम रूम में आ जाना और just call me. Bye. अपनी आंखें बंद करो। क्यों? क्योंकि तेल मालिश का असली मजा ना आंखें बंद करके ही आता है। आंखें बंद करो। ऋषि ऋषि हे माता रानी, इतने अच्छे लोगों को भी इतना सहना पड़ता। प्लीज ऋषि को नहीं, इन्हें दुख मत दो। कुछ गलत भी किया है भूल से तो किसी के अच्छे के लिए किया होगा। फिर भी अगर आपको सजा देनी है ना तो आप मुझे दे दो, ऋषि को नहीं। इनकी आंखों में सुबह की चमक ही अच्छी लगती है, रात का अंधेरा नहीं। कल की सुबह
आंखों में वही चमक दे देना माता रानी, प्लीज। मुझको हो पाया मुश्किल सी घड़ियां आसान हुई, अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। न्यूज़पेपर्स देना। पेपर दो। संजय, न्यूज़पेपर हमें दीजिए। नहीं, बकवास न्यूज़ है। इट्स नॉट ट्रू। हमें पढ़ना है, दीजिए। नहीं, मेरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हमें पढ़ना है ना, हमें न्यूज़पेपर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट ऋषि ओबरॉय गेट्स बेल इन मोलेस्टेशन केस। ये मैंने कहा ना, बकवास है ये। ऋषि ओबरॉय पर मोलेस्टेशन का आरोप, जमानत पर रहो। नीलम, मेरे पास क्या है ये बकवास न्यूज़ है। बकवास न्यूज़ है ये सारी। हाँ, बकवास। ऋषि ओबरॉय के मोलेस्टेशन केस में मिली जमानत, ओबरॉय रेडियंट के शेयर भारी गिरावट, ये सब नॉनसेंस है। यार दिस इज बकवास। हम पर तुम परेशान हो रही हो मत। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम। बिजनेस टाइकून ऋषि ओबरॉय पर एक लड़की से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप। मैं बोल रहा हूं, लड़की का हाथ भी नहीं लगाई, मैंने समझ में नहीं अभी आप देख रहे हैं, ये है ऋषि ओबरॉय का असली चेहरा, जिनके ऊपर इतने ब्लेम्स है, इतने चार्जेस है, उसके बाद भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी हम मीडिया वालों के साथ, जिनका काम है दुनिया के सामने सच को लाना। और हम Rishi Oberoi gets arrested, files case against him for molesting her. बिजनेस टाइकून ऋषि ओबेरॉय पर एक लड़की से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप। क्या आपका अफेयर था उसके साथ? लेकिन आपकी तो हाल ही में शादी हुई थी लक्ष्मी के साथ। अब शांत क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मिस्टर ओबेरॉय, लड़की का जिसने कंप्लेंट सब बकवास है। इन्हें सिर्फ न्यूज़ से मतलब है, वो सच है या झूठ उससे कोई लेना देना नहीं। ऑल दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अब कुछ कीजिए ना, हमारे बेटे का नाम खराब हो रहा है। यू नो व्हाट, आई एम गोना सू ऑल ऑफ देम। इन सबको कोर्ट में खींच कर लेकर जाएंगे हम। कुछ भी बोले जा रहे हैं। आंटी आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए, हम सब है ना यहाँ पे, हम सब ठीक कर देंगे। एंड वी ऑल नो कि ऋषि इनोसेंट है। कोर्स ऋषि इनोसेंट है, हमारा बेटा है वो, हमारे संस्कार है उसमें। पर ये टेंशन हमें अपने लिए नहीं हो रही है, ऋषि के बारे में सोचो। मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा, क्या कंडीशन होगी उस बेचारे की। लक्ष्मी तुम जाकर ना ऋषि को बुला कर लाओ, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे कहो हम बुला रहे हैं। अब मम्मी जी वो अभी भी सो रहे हैं। सो रहा है? अभी तक इतना लेट? हाँ, वो उसे स्लीपिंग पिल्स दी थी, तुमसे तो मंगवाई थी। उनके बिना सो भी नहीं पाता ना वो। मैंने स्लीपिंग पिल्स नहीं खाई हैं। मैंने स्लीपिंग पिल नहीं खाई थी सोने के लिए। हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे ऋषि। तुम ठीक हो ना? I'm absolutely fine, Mom. क्या हुआ? अरे अभी तक चाय चल रही है, नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? यार आप चाय लेंगे ना? लक्ष्मी के बनी हाथ की चाय में कैसे मिस कर सकता हूँ? Excuse me?
घर में बड़ा कौन? मैं। तो पहले चाय किसको मिलनी चाहिए? मैं दीदी। थैंक यू थैंक यू। ऋषि तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ, हम सब साथ हैं। थैंक्स। लक्ष्मी, एक मिनट पुत्र। पुत्र, वो जो नींद की गोली दी थी ना ऋषि को, वो ला के ना वापिस नीलम को दे दे। बिना वजह क्यों खानी है ऐसी गोली है? अरे बड़ी तेज होती है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। जा ऊपर से ले आ। हैं? हाँ हाँ मैं बस आ रहा हूँ। चाय? हाँ आ रहा हूँ। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे तू? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे चिल करो। कल का कुछ काम पेंडिंग है, मैं करके आता हूँ। सुन, मिस्टर तनीजा की फाइल सबमिट करनी है आज। लास्ट डे और बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम में मैं ला के देता हूँ तुझे। ऋषि, लक्ष्मी को कॉल कर दो ना, वो ले आएगी। और लक्ष्मी को पता नहीं फाइल कहाँ पे है। आयुष 5 मिनट रुक, मैं ला के देता हूँ। हाँ आप लॉयर से बात कीजिए, पता कीजिए वो कुछ कर भी रहा है या नहीं। मैंने बात की है लॉयर से, उन्होंने कहा कि हमें सुनवाई पर जाना होगा। You mean court?